सर रोटेशन मुझे नहीं आता है, मैंने रोटेशन अभी तक पढ़ा नहीं है। तो जो सवाल रोटेशन से आने वाला है, क्या कुछ पार्ट ऐसा है रोटेशन का जिसको पढ़ने के बाद मैं रोटेशन के सवाल कर पाऊँ या सवाल करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो? तो यार देखो, रोटेशन जो होता है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पहला पार्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा पार्ट आता है टॉर्क, जिसमें हम टॉर्क बैलेंसिंग की भी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और नॉन इक्विलिब्रियम की भी बात करते हैं। इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में क्या क्या आता है? टॉपलिंग ऑपलिंग आ जाता है। नॉन इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में अपन एफबीडी बनाते हैं, अल्फा अल्फा कैलकुलेट करते हैं। जो थर्ड पार्ट आता है वो पार्ट आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर आता है प्योर रोलिंग का कंसेप्ट, फिर आता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कुछ पार्ट्स होते हैं रोटेशन में, और बीच में एनर्जी का पार्ट तो घुसा ही होता है। अगर मैं जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा पार्ट रोटेशन में इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको करके जाना चाहिए? सबसे पहला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर 2 साल में एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से सवाल पूछता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक कला है, ठीक है। और तुम लोग कलाकार हो, मेरा वन शॉट तुम देख सकते हो या यूट्यूब पे कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का वीडियो देख लो, कवर हो जाएगा। सवाल तुम जेईई मेंस का लगा के आ सकते हो। जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो जेईई मेंस पूछता है वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। यार रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और हाफ mvcm स्क्वायर, इसके ऊपर वो सवाल पूछता है, तुम देखना प्रीवियस ईयर में। तीसरा पार्ट आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये भी उसका फेवरेट टॉपिक तुम बोल सकते हो। तो यार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, अपना एनर्जी वाला पार्ट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट हो गया। तो एटलीस्ट अगर तुम बहुत डेप्थ तक नहीं पढ़ना चाहते हो तो इनके कुछ बेसिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तुम पूरा कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी है कि हर 2 साल में एक सवाल आता है, और इस बार तो इतने सारे पेपर छोड़े तो पता नहीं किस पेपर में आ जाए। आना है, गारंटी इस बात की कि आना है, किसी ना किसी पेपर में वो सवाल आना है, और तुम ईजिली करके भी आ सकते हो, ठीक है। तो यार इनको अच्छे से कर लो, कवर कर लो। पूरी रोटेशन में अगर तुम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अगर तुम उसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ पार्ट जो होते हैं जैसे टॉपलिंग का पार्ट होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर लो ताकि सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। कि कई बार ऐसा होता है कि उस चैप्टर को जिसको हम छोड़ के जाते हैं ना, उससे इजी क्वेश्चन आ जाता है, और तब हम अफसोस करते हैं कि काश इसमें ये फॉर्मूला पढ़ लिया होता तो ये सवाल मेरे से बन गया होता। तो इसीलिए इजी क्वेश्चन को अपने को नहीं छोड़ना है अगर सपोज उस चैप्टर से आ जाता है तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को कवर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।